Hello everyone, hope you all are well there. I am Richa Gaur from Quick Maths and today we will do the questions of chapter Circle, class 9th. So let's start. The question is ABCD is a cyclic quadrilateral. साइकिल का मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे जिसके पॉइंट्स लाई करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक. जिसके दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का सम, उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक, जो हम थ्योरम्स में कर चुके हैं. whose diagonals intersect at a point E. तो कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए एट पॉइंट E. इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, यही वो कह रहा है. कहता है ये हमारा देखो ABCD ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इसके दो डायगोनल्स हैं, एक है AC और एक है BD, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट E. इफ एंगल DBC इज 70 डिग्री, देखिए DBC इसी को ही निकालते हैं, DB और C. देखिए ये कह रहा है ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री. BAC इज 30, BAC को भी दूसरे पेन से करते हैं हाईलाइट. देखिए BA और ये हो गया हमारा C. कह रहा है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री. ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा. फाइंड एंगल BCD. कहता है BCD निकालो, मतलब अब एंगल कौन सा निकालना है हमने, ये वाला, ये एंगल निकालना है, एंगल BCD. फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, इसको करेंगे यूटिलाइज, इस कंडीशन को क्या करेंगे हम, यूटिलाइज. कौन सा पेन ले, कौन सा पेन ले, हाँ ये लेते हैं. ठीक है, कह रहा है AB इज इक्वल टू BC, जो दिया है ना सब इसमें डायग्राम में बना लेते हैं. फाइंड ECD. कह रहा है ECD निकालो. फाइंड BCD एंड BCD. ओके, हमें दो एंगल्स निकालने हैं, एक तो ये पूरा और एक ये आधा, इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, दो एंगल्स निकालने हैं भाई, एक पूरा भी निकालना है C और एक आधा भी निकाल, दोनों निकालेंगे एक एक करके. पहले देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें देखें ध्यान से, ये ट्राइंगल लें BCD, ये वाला BC जो हमारे पास, ये जो BC है कोड, इस BC कोड के अकॉर्डिंग एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो जब BC मेरे पास कोड है, मैं यहाँ बनाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये देखिए ये हमारे पास BC कोड है, इससे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ. ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल. तो इसका मतलब ये एंगल 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30. तो यहाँ मेंशन करेंगे हम, येलो लेते हैं, है ना, विद कोड. अगर हमने कोड कौन सी ली, BC, अगर हमने BC कोड ली तो इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल. क्यों, रीजन क्या है वो भी यहाँ लिखेंगे. एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. हमारी थ्योरम है ये, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स थ्योरम, कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, दोनों ही क्या हो गए 30 डिग्री. देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल BDC इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल देखते हैं, इसमें ले ट्राइंगल. देखिए ये ट्राइंगल ले रही हूं मैं, अगर आपको येलो पेन से दिखाई दे रहा है तो ये रहा ट्राइंगल, ये रहा BDC, ये पूरा ट्राइंगल ले रही हूं मैं. इन ट्राइंगल BDC है ना, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैंने क्यों एंगल्स के नाम नहीं लिखे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सीधा लिख दिया. देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये 70 डिग्री, 70 प्लस 30 प्लस एंगल C बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन क्या है इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. वो कहता है कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री. तो हमने तीनों का 180 कर दिया, तो इससे BCD झट से निकल आएगा. BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, जो किसके इक्वल है, 80 डिग्री. तो देखिए अब मैं इसको कर रही हूँ रब, क्योंकि यहाँ पे हमारा 80 डिग्री निकल आया, तो हम इसको पूरे को लिखेंगे. ये पूरा कितना हो गया हमारे पास, 80 डिग्री. अगर लाइट से दिखाई नहीं दे रहा तो अभी डार्क से लिख देते हैं. ये पूरा हो गया हमारे पास 80 डिग्री. ठीक है, अब बड़ा एंगल तो निकल आया.
अब करना है छोटा एंगल, उसमें करेंगे हम ये कंडीशन यूज। देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। अभी देखते हैं एज, पेन तो चेंज करना पड़ेगा भाई बार बार, एज ए बी इक्वल्स टू बी सी, है ना। ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। देखिए अब आपको अच्छे से पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे कर चुके हैं, जब साइड्स किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ये आपके लिए लिख रही हूँ सिर्फ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ए बी ए सी के बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, अपोजिट एंगल्स। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे डार्क से दिखा रही हूँ मैं आपको कौन कौन से एंगल इक्वल है। ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना। ये देखो ये इसके इक्वल है, इसी हम ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये देखिए ये ट्राइंगल हमने ले लिया, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल, इस वाले के, है ना। 80 पूरा था, ये मैं 80 को रब कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए 80 था, ये पूरा पूरा 80 था, इसमें से सिर्फ ये वाला ले लिया हमने। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा हमारे पास 30। तो हमने कहा देयरफॉर एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब बी सी ए हो गया 30, अब मैं इसको कर लेती हूँ ब्लॉक में, और एक जगह बी सी डी कितना था 80, बड़ा एंगल। देयरफॉर एंगल जो हमें निकालना है ई सी डी, ई सी डी कितना है, देखिए यहाँ पे, इसको रब करके अभी पकड़ लेते हैं इसको। देखिए अभी देखते हैं, ये देखिए हमने ये एंगल निकाल लिया, एक मिनट, ये एंगल निकाल लिया हमने 30 डिग्री छोटे वाला, और ये पूरा हमारा है कितना 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना बच गया 80 माइनस 30, है ना, बस यही करना है हमने। तो ई सी डी इज इक्वल टू, पूरा एंगल लिखो बी सी डी माइनस बी सी ए। अगर आपको ये नंबर्स जो ये सॉरी एंगल्स जो कंफ्यूजन लगते हो तो चूज 1 2 3, तो आप एंगल्स की जगह क्या लिख सकते हो 1 2 3। तो बी सी डी पूरा कितना है 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो छोटू सा एंगल बीच में है, ये रब करके दिखाते हैं, ये छोटू सा एंगल जो बीच में है ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो पूरा एंगल निकल आया 80, 30 यहाँ था तो ये आ गया 50 डिग्री। दिस इज कॉल्ड 50 डिग्री। तो दोनों एंगल्स निकल आए हैं हमारे। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर फटाफट क्विक रिवीजन करवाते हैं इसकी, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, ध्यान से देखें। देखिए इसमें हमने क्या किया है ना, एक शॉर्ट रिवीजन। ये एंगल क्या है हमारे पास 30, तो ये एंगल भी क्या हो गया 30। फटाफट करते हैं, शाबाश। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। कोड क्या थी इसके लिए BC, तो हमारे पास दोनों एंगल क्या हो गए 30। ये 30 मिलते ही मैंने ये ट्राइंगल उठा लिया, ये देखिए ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये 30 है, ये 70 है, तो ये एंगल पूरा का पूरा कितना निकल आएगा 180 माइनस 100, दैट इज 80। पूरा एंगल निकल आया 80, जो उसने मांगा था BCD, ये कितना निकल आया 80। अब हमें निकालना है ये छोटू वाला एंगल। ये छोटू निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा गिवन है। गिवन क्या है कि AB इसके इक्वल है। अगर AB इसके इक्वल है तो ये 30 है अपोजिट एंगल, तो ये भी 30 हो जाएगा। और अगर ये दोनों 30 हैं, पूरा 80 30 ये, तो ये क्या निकल आएगा 50। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।